प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में चीजें बताएंगे। जो कंपटीशन ओरिएंटेड है उसको, और जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसको याद भी करवाएंगे मेमोरी ट्रिक से, और बाकी इंफॉर्मेशन से ही दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए जल परिवहन के बारे में देखते हैं। देखिए, देश में पहला केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1987 में इसका गठन हुआ। किसका? केंद्रीय जल अंतर्देशीय जल परिवहन का। यानी कि पहली बार हमारे देश में 1987 में जल परिवहन के बारे में कोई काम शुरू हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ बना? केंद्रीय जल परिवहन, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय मतलब यहाँ से आसपास के देशों में भी यात्राएं और देश के अंदर भी। तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकाता। तो पहला हो गया केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की शुरुआत 1987 में कहाँ से हुई? कोलकाता से हुई। अब दूसरा आता है हमारा जो जलमार्ग है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आंतरिक जलमार्ग और दूसरा हो गया सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग जो है वो देश के अंदर चलेगा। इसमें क्या होता है? इसमें नदियां, झील, नहरों, इनके माध्यम से ये जलमार्ग बनाया गया और यात्राएं होती हैं। देश में पहली बार जो जलमार्ग का निर्माण हुआ वो हुआ हल्दिया से इलाहाबाद तक का 1986 में। हल्दिया से इलाहाबाद तक का जलमार्ग बनाया गया और इसको क्या नाम दिया गया? जलमार्ग संख्या 1। इसको जलमार्ग संख्या 1 नाम दिया गया। और ये जो है हल्दिया से इलाहाबाद, वर्तमान में इसका नाम बदल के प्रयाग हो गया है, इलाहाबाद का, 1986 में। दूसरा होता है सामुद्रिक जलमार्ग। सामुद्रिक जलमार्ग, इसमें क्या होता है? समुद्र के किनारे किनारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, प्रायद्वीपीय एरिया को लेकर के सामुद्रिक जलमार्ग बनाया गया। और सारे तटीय भाग जो होते हैं देश के, उनको इसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो सामुद्रिक जलमार्ग हो गया। और फिर दूसरे देशों का भी जो है यात्रा समुद्र मार्ग से ही होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बंदरगाह जानते हैं, वो जगह होती है जहाँ पे जहाज पानी के आके रुकते हैं। जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऐसे ही जहाज रुकने की जगह होती है। वहां से माल भरते हैं, माल जो है लेके जाते हैं जहाज। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पहली चीज। दूसरा, ये जो बड़े बंदरगाह होते हैं, बड़े बड़े जो देश के बंदरगाह हैं, उनकी देखरेख केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और जो देश में छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं उनको समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका मतलब है कि छोटे छोटे जो बंदरगाह हैं उनकी देखरेख राज्य सरकार करती है और बड़े बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार करती है। देश में ये देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम में, आंध्रा। तो आंध्रा का जो विशाखापत्तनम है वो बंदरगाह देश का प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देश का प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। और देश का ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह यानी समुद्र में जो ज्वार भाटा चलते हैं तो लहरें ऊंची उठ करके कहीं इकट्ठी हो गई मैदानी क्षेत्र में, उसको ज्वारीय बंदरगाह, ये कांडला गुजरात में है, गुजरात में कांडला। और कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह का मतलब है मनुष्यों द्वारा निर्मित किया गया बंदरगाह,
तो वो चेन्नई में। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये इसमें कोई खास चीज नहीं है कि इसको हम याद क्या करें, इसको खाली बस ऐसे दिमाग में बैठा रहेगा तो भी आपको आ जाएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1987 में। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। देश के जलमार्ग को दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया आंतरिक जलमार्ग, इसमें देश के नहर, नदियां, झील, इनके माध्यम से देश के अंदर यात्राएं होती हैं। आजकल इसके प्रयास बहुत तेजी से हो रहे हैं, लेकिन जो पहला जलीय मार्ग देश के अंदर बना वो हल्दिया से प्रयाग तक यानी इलाहाबाद तक गया। और देश का सामुद्रिक जलमार्ग, इसमें सारे समुद्र के किनारे जो तटीय एरिया होते हैं उसमें जो है जहाजों से यात्राएं की जाती हैं। और बड़े बंदरगाहों की देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और छोटे बंदरगाहों को उसको समवर्ती सूची में, संविधान के समवर्ती सूची में डाला गया है, तो उनकी देखरेख राज्य सरकारें करती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक बंदरगाह देश का कौन है? तो प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई में है। और ज्वारीय बंदरगाह ये कहाँ पे है? कांडला, गुजरात में है। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जो चीजें याद करने वाले होंगी उनको मेमोरी ट्रिक से हम अवश्य आपको याद कराएंगे, लेकिन कुछ चीजें सामान्य इंफॉर्मेशन की हैं, ये शायद सुनते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।